हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे अभी और न्यू की वीडियो। 99% ऑफ सोशल मीडिया इज टॉक्सिक। वाई? सोशल मीडिया एडिक्शन। ये वीडियोस इंटरनेट के सबसे टॉक्सिक वीडियोस हैं। यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे के सर पर अंडा फोड़ते हैं, उसे डराते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। क्यों? चंद व्यूज के लिए। इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे एप्स आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, टॉक्सिक बन रहे हैं, आपको अपनी धुन पर नचा रहे हैं, आपको गुलाम बना रहे हैं। और ये बात सिर्फ किसी एक ऐप की नहीं है। सोशल मीडिया आज फोन से निकलकर हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं, सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो के एंड में हम 4 ऐसे सिंपल स्टेप्स बताएंगे जिनसे आप आपकी लाइफ का कंट्रोल वापस पा सकते हैं। अपने लाइफ का कंट्रोल कौन नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप में से सिर्फ 8% लोग ही इस वीडियो को एंड तक देख पाएंगे। प्रॉब्लम वीडियो में नहीं है, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके अटेंशन में। आज के वीडियो में हम 5 ऐसे साइंटिफिक रीजंस जानेंगे जिनसे मोबाइल हमारा दुश्मन बन रहा है। और सच कहूं तो मैं आपसे अलग नहीं हूं। इनफैक्ट कुछ ही दिनों पहले मैं रात को बिस्तर पर लेटे लेटे रील्स देख रहा था, मीम्स मेरे दोस्त के साथ शेयर कर रहा था और पलक झपकते ही आधा घंटा गुजर गया था। 30 मिनट का एक वीडियो देखना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन 1 मिनट के 30 वीडियोस हर कोई देखता है। इस डिवाइस ने हमारी पूरी लाइफ बदल दी है। बात हो रही है स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन हमें डम बना रहा है। व्हाट डू आई मीन? एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सोचिए, पहले हम फोन को क्यों छूते थे? अगर किसी ने मैसेज भेजा तो, या फिर किसी ने फोन किया तो। दोनों केसेस में एक चीज कॉमन थी कि कोई ह्यूमन हमें कांटेक्ट करना चाहता था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमन कनेक्शन के लिए हो रहा था। लेकिन आज एल्गोरिदम आपका मोबाइल बजाता है। आप खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आपके सारे नोटिफिकेशंस क्लियर कर दीजिए और वीडियो के एंड में देखिए कि कितने एप्स ने आपको नोटिफिकेशंस भेजे होंगे। Amazon से लेकर इंस्टाग्राम तक, बैंक से लेकर फूड ऑर्डरिंग ऐप तक, हर कोई आपका अटेंशन चाहता है। जब भी हमारा फोन बजता है तो हमें ऐसे लगता है कि कोई ह्यूमन हमसे कांटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अक्सर ह्यूमन से ज्यादा एल्गोरिदम्स हमारा फोन बजाते हैं और इसीलिए हम डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में रहते हैं। और डिस्ट्रैक्शंस का बेताज बादशाह कौन है पता है? टिकटॉक। भारत ने पिछले 5 सालों में सबसे बेस्ट डिसीजन अगर कोई लिया है तो वो है टिकटॉक बैन करने का डिसीजन। क्योंकि टिकटॉक एक सोशल मीडिया कंपनी नहीं है, टिकटॉक एक डेटा कलेक्शन कंपनी है। टिकटॉक चाइनीज होने के बावजूद चाइना में टिकटॉक एजुकेशनल कंटेंट चलाता है। वहां का टिकटॉक हमसे अलग है। और वेस्टर्न देशों में टिकटॉक क्या प्रमोट करता है कि ओसामा कैसे सही था। ड्रिलिंग मशीन पर कॉर्न लगा के ऐसे घुमाने के चैलेंजेस प्रमोट होते हैं जिनसे एक्चुअली दांत टूट सकते हैं। और ये तो काफी डिस्टर्बिंग था, जहां एक माँ अपने बच्चे के मुंह पर अंडा फेंक कर फोड़ती है। और इसे सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं, डॉक्टर्स ने भी क्रिटिसाइज किया है, लोगों को वार्न किया है कि ये बच्चों की साइकोलॉजी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि भारत में तो टिकटॉक बैन हो चुका है, तो ऐसे ट्रेंड्स भारत में नहीं आएंगे, राइट? सच तो यह है कि टिकटॉक बैन होने के बाद सारे सोशल मीडिया एप्स टिकटॉक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। टिकटॉक की इंस्टेंट सक्सेस हर कोई कॉपी करना चाहता है और इसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी शामिल है। आज डर इसी बात का है कि आगे जाकर हर कोई ऐप टिकटॉक जितना ही टॉक्सिक बन सकता है। तो अगर मेटा और गूगल जैसी कंपनीज ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज टिकटॉक मत बनिए। It's a bad habit so many people have fallen into. Most people who have moved on into addictions don't recognize that they're doom scrolling. जरा सोचिए, आज हम एल्गोरिदम के अधीन हैं। एल्गोरिदम 21st सेंचुरी का गॉड बन चुका है। वही डिसाइड करता है कि हमें रात को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। हमारे मोबाइल यूज करने का तरीका बदल गया है। 7 साल पहले मोबाइल कुछ इस साइज के हुआ करते थे, आज ये साइज बन चुकी है। स्क्रीन ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल हो रहे हैं और कंटेंट भी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक ट्रिक है जिससे आप एडिक्ट बन जाते हैं। रीजन समझने के लिए हमें वेगस जाना होगा। ये है वेगस, दुनिया की गैम्बलिंग कैपिटल। वेगस के कसिनोज में ऐसे स्लॉट मशीन्स होते हैं जहां रंग बिरंगे लाइट्स और कलर्स होते हैं। आपको पैसे डालकर बस एक लीवर खींचना होता है
स्लॉट मशीन में जीतने के चांसेस वन ऑफ द वर्स्ट होते हैं। मिनिमम 5000 और मैक्सिमम 34 मिलियन टर्न्स के बाद कोई एक्चुअली जीत जाता है, लेकिन फिर भी लोग बड़े मजे से ये खेल खेलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें एक्चुअली जीतने से ज्यादा जीत की एंटिसिपेशन में मजा आता है। एक्चुअल रिजल्ट सिर्फ एक बोनस होता है। लिवर खींचने की एक एक्शन उन्हें एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देती है। उन्हें लगता है कि आउटकम उनके हाथ में है। यही सेम टेक्निक आपका फोन और सोशल मीडिया एप्स भी यूज करते हैं। जब आप किसी भी ऐप में ऊपर से नीचे पुल करते हैं तो ऐप रिफ्रेश होता है। मानो ये एक मिनिएचर स्लॉट मशीन हो, जहां आप हर सेकंड एक तुक्का मारते हो कि हो सकता है जैकपॉट लग जाए, कुछ मजेदार देखने मिले। ये एंटिसिपेशन ही आपको डोपामीन देता है और सोशल मीडिया आपको इस डोपामीन का एडिक्ट बनाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट हाईलाइट करता है कि हम रिजल्ट से भी ज्यादा एंटिसिपेशन के दीवाने होते हैं। जीतने का वो थ्रिल हमें अट्रैक्ट करता है। खुद सर्च करके वीडियो देखने में वो मजा कहाँ जो एल्गोरिदम भगवान ने दिए हुए प्रसाद में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाता हूँ। एक एवरेज इंसान हर दिन अपने फोन को 4000 बार टच करता है और एक स्क्रीन पर सिर्फ 45 सेकंड के लिए ही रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डोपामीन। आपने डोपामीन के बारे में तो सुना ही होगा। डोपामीन इज कैंडी फॉर योर ब्रेन। सोचिए कि अगर हम एक बटन प्रेस करते हैं और हमें 5 रुपए मिलते हैं तो हम खुश होते हैं। हमारे ब्रेन को डोपामीन मिलता है। जब यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती है तो हर बार हमें डोपामीन मिलता है। यानी एक्शन, एक्सपेक्टेशन, रिवॉर्ड और डोपामीन की ये साइकिल एस्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन 100 टाइम बटन दबाने पर कुछ इंटरेस्टिंग होता है। हमें 5 रुपए नहीं, हमें अचानक से 500 रुपए मिल जाते हैं और वो भी एक साथ। हम खुश हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमें हर बार 500 रुपए ही मिलने चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। लेकिन 101वीं बार बटन प्रेस करने पर क्या होता है? हमें वापस 5 रुपए ही मिलते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम खुश नहीं होते कि हमें 5 रुपए मिले हैं। हम दुखी होते हैं कि हमें 500 रुपए नहीं मिले। हमें लगने लगता है कि हम 500 रुपए डिजर्व करते हैं और मिलने वाले 5 रुपए से हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। यानी हमारी एक्शन, एक्सपेक्टेशन, रिवॉर्ड, डोपामीन की इस साइकिल में एक और स्टेप ऐड हो चुका है, जो इस वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट है, और वो है जजमेंट। ये जजमेंट हमारे लिए खुशी की एक नई बेसलाइन क्रिएट कर देता है। 5 रुपए मिलना तो नॉर्मल है, दाल चावल है, उसमें सेलिब्रेट करने जैसी क्या बात है। 500 रुपए मिले तो बड़ी बात है। हम ये बात भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर हर बार वायरल कंटेंट बनाना हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में होता है तो बस एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। वेगस के उस मशीन की तरह एक लीवर, एक बटन जिसे प्रेस करने पर बॉक्स के अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा पता नहीं। और सोशल मीडिया कंपनीज हमसे ये बात छुपाना चाहते हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, सोशल मीडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ इविल नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया के बगैर पॉसिबल ही नहीं होती। थिंक अबाउट इट। आज से पहले कभी भी आप और मुझ जैसे आम इंसान के लिए एक ट्वीट के साथ हमारी कंप्लेंट्स अथॉरिटी तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आज सोशल मीडिया की पावर यही है कि सिर्फ एक ट्वीट के साथ, एक फोटो के साथ हम दुनिया के किसी भी बड़े लीडर का अटेंशन हमारे प्रॉब्लम्स पर ला सकते हैं। ये एक पावर है, एंड एज दे से, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारे सही डिजायर्स को समझना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ दिनों पहले मैंने एक टर्म पढ़ी, मिमेटिक डिजायर, यानी एक ऐसी डिजायर जो आपकी खुद की चाह नहीं है, आपके अंदर से नहीं आई है। आपने किसी को कुछ करते हुए देखा और आपने देखा कि उसे वो चीज करने से खुशी मिल रही है, और फिर आप सोचने लगे कि आपको वही चीज कॉपी करने से खुशी मिलेगी। ये मिमेटिक डिजायर सोशल मीडिया ने इन्वेंट नहीं की है, ये हमारी फितरत। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। हम सदियों से ट्राइब्स में रहते आए हैं, उनके साथ हम कई वैल्यू शेयर करते हैं। आज हम उन सारे ट्राइब्स को फैमिली कहते हैं। हम वही वैल्यू सीखते हैं जो हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारे करीबी लोग हमें सिखाते हैं। ये है हमारे मॉडर्न ट्राइब्स, जहाँ कॉन्स्टेंटली हम वैल्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं, और वो भी इतना कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे ओरिजिनल डिजायर्स क्या हैं और कौन से डिजायर्स हैं जो सोसाइटी ने हम पर लादे हुए हैं। बचपन में किसी को बुलेट चलाते हुए देखा, बंदा कूल लगा, तो मुझे लगा कूल बनने का एक ही तरीका है कि बुलेट चलाओ। आज आई डोंट नो कि क्या ये मेरा ओरिजिनल डिजायर है या मिमेटिक डिजायर। आज ये मेरे आइडेंटिटी का हिस्सा है, और आपके भी ऐसे ही कुछ थॉट्स होंगे। हमारे माइंड का रियल एस्टेट लिमिटेड है, ये बढ़ता नहीं, लेकिन यहाँ पर रहने वाली चीजें बढ़ती जाती हैं।
एज अ रिजल्ट हर चीज बहुत कम समय के लिए यहाँ पर रह सकती है। छोटी सी जगह पर रहने के लिए फाइट करना पड़ता है। आज हमारा माइंड कुछ ऐसा ही हो चुका है। समय लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है, लेकिन अंदर घुसने की चाह रखने वाली चीजें अनलिमिटेड। हमारे माइंड के अंदर 3 लोगों की सीट पर ऑलरेडी 4 चीजें बैठी हुई होती है और 5वीं चीज आती है और कहती है भाई थोड़ा एडजस्ट कर ले। आज प्रॉब्लम यह है कि चाहतों की इस भीड़ में हम भाग रहे, लेकिन गाड़ी कहाँ जा रही है किसी को पता नहीं। कोई कहता है कि ये जीन्स पहनो हॉट लगोगे, कोई कहता है डीओ लगाओ लड़की पटाओगे, कोई कहता है कि तेल लगाओ रात को नींद आएगी, कोई कहता है कि ये ड्रिंक पियो नींद उड़ जाएगी। फिल्टर्स की इस दुनिया में सच ढूंढने का कोई फिल्टर है ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स के बारे में तो सभी बात करते हैं। चलिए एक स्टेप आगे जाते हैं और सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं। चलिए एक हेल्दी डिजिटल डाइट इन्वेंट करते हैं। ये होगा आपका पर्सनलाइज्ड फॉर्मूला, जिससे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, टेक्नोलॉजी आपका इस्तेमाल ना कर सके। इनमें सिर्फ 4 स्टेप्स हैं जिन्हें मैं नर्व कहता हूं। नर्व का मतलब है नोटिस, यूज, रिकनेक्ट एंड फोकस। पहला स्टेप है नोटिस। नोटिस कीजिए कि किन चीजों के लिए आप टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। आप वर्क ईमेल्स भी फोन पर चेक करते हैं और इंस्टाग्राम रील्स भी। आप सुबह का अलार्म भी फोन पर देखते हैं और रात को गर्लफ्रेंड से चैटिंग भी। जब एक डिवाइस अनेक कामों के लिए यूज होता है तो एक काम करते करते दूसरे काम का नोटिफिकेशन आना और स्विच करना काफी आसान हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? यूज वही करो जो नेसेसरी हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसी फिजिकल बुक्स पढ़ना पसंद है। हाथ में पकड़कर ऐसी बुक्स पढ़ने में जो मजा है वो किंडल में या फिर ई बुक्स में कहाँ। इट हेल्प्स, क्योंकि अचानक से नेटफ्लिक्स पर डाउनलोड की हुई सीरीज देखने का मन नहीं करता, तो मैं आईपैड की बजाय प्लेन्स पर फिजिकल बुक्स कैरी करता हूँ। काम के लिए अगर साल में 100 फ्लाइट्स हुए तो मिनिमम मेरा 200 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स हो ही जाएगा। तीसरा स्टेप है रिकनेक्ट। रिकनेक्ट यानी डिवाइसेस का इस्तेमाल जरूरी कामों के लिए करना। टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया हमारा एनिमी नहीं है दोस्तों, हमारा एनिमी है हमारा डिस्ट्रैक्टेड माइंड। आज हम हमारे दूसरे देश में बैठे किसी दोस्त के साथ वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है और इसके लिए क्रेडिट हमें टेक्नोलॉजी को देना ही होगा। ऐसे कई सारे काम होते हैं जो टेक्नोलॉजी के बिना इम्पॉसिबल होते हैं, लेकिन जब तक हम फिजूल कामों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक ऐसे जरूरी काम हमें याद ही नहीं आएंगे। और लास्ट स्टेप है फोकस। फोकस क्वालिटी पर करना है, क्वांटिटी पर नहीं। फोन पर कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद खुद को सवाल पूछिए, ये एक्टिविटी होने पर आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपकी एनर्जी बढ़ती है या फिर एग्जॉस्टेड फील होता है? सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने के बाद मुझे घुटन सी महसूस होती है, जलन महसूस होती है, लगता है कि मेरी लाइफ काफी स्टैग्नेंट है। और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये यूनिवर्सल फीलिंग्स है। तो सिंपल है, जो एक्टिविटीज करने के बाद आपको नेगेटिव फील होता है उन एक्टिविटीज को इरेज करने पर फोकस करो। आई यूज अ सिंपल ट्रिक। मैं मेरे फोन पर ब्लैक एंड व्हाइट मोड चालू कर देता हूँ, जिससे रंग बिरंगे कलर्स का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और मैं काम पर फोकस कर सकता हूँ। डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर फोकस को रखिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। सोशल मीडिया आपको फोमो सिखाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी जो सोशल मीडिया पर नहीं उसको लाइफ में क्या हो रहा है उस बात को मिस आउट करने का डर है। सो टुडे लेट मी गिव यू जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ये जवानी है दीवानी में एक लाइन है, जितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो जहां हो वही का मजा लो, प्रेजेंट में जीना सीखो। बिकॉज रिमेंबर, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द फोन इज द पर्सन होल्डिंग द फोन। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।